हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम CSES प्रॉब्लम सेट का जो रिमूविंग डिजिट्स वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रॉब्लम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार प्रॉब्लम अच्छे से रीड कर लेना। प्रॉब्लम है कि यू आर गिवन एन इंटीजर n and on each step you may subtract one of the digits from the number and we have to calculate कि how many steps are required to make that number equal to 0, है ना। मतलब ऐसा दे रखा है कि हमारे पास एक इंटीजर है और हम ईच स्टेप पे क्या कर सकते हैं कि उसमें से मतलब जो कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डिजिट को हम उस जो नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। और हमको पूछा है कि मतलब जो आउटपुट है उसमें पूछा है कि प्रिंट वन इंटीजर दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेक दैट नंबर इक्वल टू 0, है ना। इसके जो एग्जाम्पल है वो आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बोला है 27, मतलब सिर्फ एक सिंगल जो इंटीजर है वो दिया है 27, मतलब जो n है ना हमारा वो है ये 27, राइट। और हमको पूछा है कि इसको 0 बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, यही पूछा है। देखते हैं एक बार ना ग्रीडीली इसको ट्राई करते हैं। ग्रीडीली कैसे कि आप सोचने वाला वही सोचेगा ना कि यार एक काम करो, इसमें से जो मैक्सिमम डिजिट जो आ रहा है उसके अंदर मतलब हर स्टेप पे वही डिजिट सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। तो वो देखते हैं करके, क्या पता इसमें हो जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें से क्या आ रहा है 7 आ रहा है तो 7 एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये है ना। फिर क्या मान लो 2 मतलब 2 आ रहा है मैक्सिमम डिजिट तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 18 आ गया। अब 8 आ रहा है तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 आ गया। अब 1 आ रहा है तो 9, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 9। तो कितने स्टेप्स लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 स्टेप लग रहे हैं और 5 स्टेप ही आउटपुट है। मतलब इसमें तो हो सकता है ग्रीडी और मतलब बहुत सारे अगर मतलब मल्टीपल वेज जो मतलब डीपी करके हम कैलकुलेट करें या फिर ग्रीडी इसमें किया तो भी 5 ही आ रहा है। अब दूसरे जो एग्जांपल है उसमें हम देखेंगे कि ग्रीडी वर्क नहीं कर रहा है ना, तो वो वाले जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अब और कुछ 1-2 एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, क्या पता ग्रीडी फेल कर जाए ना, क्या पता, मतलब फिक्स नहीं हो सकता है वर्क भी कर जाए, है ना। देखते हैं एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मतलब देखते हैं क्या पता। 23 है, ठीक है, ये ले लेते हैं एग्जांपल। मेनली इसमें भी देख लेते हैं। मान लो कि इसमें ग्रीडीली तो 3 सेलेक्ट करूंगा तो 20 बन जाएगा और फिर यहाँ से सेम ही है। अब देखो डीपी यही तो करता है। अगर सेम मुझे पता है कि ये सब चीज़ मैंने की हुई है तो मैं फिर से नहीं करूँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि स्टेप्स ये हैं, एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करूँगा, तो वही तो डीपी करता है। बट हमारे लिए हम मतलब ऐसे ही कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 स्टेप आ रहे हैं और इसे अगर 2 सेलेक्ट करूँ इसके अंदर तो 21 बनेगा और फिर 19 बन जाएगा ना। बट 19 बन रहा है, फिर इसमें 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये भी 10 तक पहुँचेगा, है ना। फिर 9, फिर इसमें भी 5 स्टेप आ रहे हैं। अगर और कुछ भी अगर एग्जांपल लें आप, मतलब अगर है ना 2 डिजिट्स का तो कौन सा भी लेके देख लो एग्जांपल, उसमें मतलब है ना ऐसा वेट आपको लगेगा कि ग्रीडी ही चलता है ना। बट एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि ग्रीडी वर्क कर जाएगा इसके अंदर, है ना। मतलब मैंने जीपीटी भी किया था, है ना। मतलब जो डिजिट्स के जो एग्जांपल है वो तो मैंने काफ़ी सारे ड्राई रन किए थे, बट 3 डिजिट्स वाले ऑब्वियसली यार उसके अंदर मतलब माइनस होते होते बहुत सारे स्टेप्स लग जाएंगे ना, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है इसलिए। मतलब मैंने फिर जीपीटी किया था तो इसके अंदर मैंने कोड लिख के वो पास किया तो ये ग्रीडी वर्क कर गया, है ना। तो बट इस प्रॉब्लम में ये जो प्रॉब्लम है डीपी में इसलिए दे रखा है क्योंकि इसका कोई मतलब ऐसे मतलब एग्जैक्ट कोई ऐसे प्रूफ नहीं कर सकता कि इसमें ग्रीडी वर्क क्यों कर रहा है ना। बट हम जो एग्जाम्पल है वो लेके देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रीडी मतलब वर्क कर रहा है ना। सो आप ग्रीडी भी कर सकते हो, बट हम इसमें क्योंकि ऑब्वियसली डीपी सीख रहे हैं ना, बट थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन सीखने के तरीके से हम मतलब डीपी से भी करके देख लेंगे। और ग्रीडी आप करके देख सकते हो। ग्रीडी कैसे करोगे कि वाइल n मतलब पॉजिटिव और हर बार जो n है कि टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर कर दो और उसमें से मैक्स डिजिट्स कौन सी है वो, मतलब मैक्स डिजिट कौन सी है वो निकाल लो और वो हर बार सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो। तो वो करते करते देख लो कि 0 कितने स्टेप बन रहा है और स्टेप वहाँ पे प्लस कर देना है ना। वाइल लूप जो होगी कंडीशन वो आप लिख सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ईजी है। एक बार हम डीपी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देख लेते हैं। अब सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, है ना। ओके, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने सिखाया था आपको कि मतलब सबसे पहले स्टेट कैसे देखते हैं कि मतलब स्टेट कितनी बनेगी, है ना। मैंने बोला था कि कोई चीज़ अगर इंश्योर करनी है या फिर ट्रैक करनी है ऐसा कुछ है तो हम उसकी एक स्टेट बनेगी अलग, है ना। जैसा कि इस प्रॉब्लम में कि मतलब इस प्रॉब्लम में n एक वेरिएबल है तो ऑब्वियसली उसकी तो स्टेट बनेगी और बाकी जो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कोई है ना जो डिजिट्स है वो किसी ऑर्डर में लेनी है या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं, राइट। तो मतलब इसमें जो सेकंड स्टेट नहीं बनेगी, है ना। बस हमको देखना है कि सारे वेरिएबल मतलब n पे ट्रेवर्स करके देखना है कि कौन सी डिजिट्स मैं सेलेक्ट करूं। तो हमारे पास ऑप्शन तो है ही, जो उसमें से जो कोई भी एक डिजिट आ रही है
तो कोई भी एक जो है मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, है ना, कोई भी एक सब्ट्रैक्ट हो रही, मतलब सारे वेज कैलकुलेट देखने हैं, सारे वे, क्योंकि हम इसको डीपी की तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना। सो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो ऐसा देखते हैं कि मतलब डीपी ले लेते हैं n साइज की, है ना, बेसिकली n+1 है, बट मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, है ना, इसमें 1 बेस जो इंडेक्सिंग है वो मैं मान के चल रहा हूँ, राइट। और फिर क्या देखते हैं कि मतलब सारे जो डिजिट्स है उन पे पहुंचने का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स देखने। अब क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं और मिनिमाइज ऐसा कुछ वैल्यू करनी है, तो जो सारी स्टेट है उस पर हम क्या रख देंगे, मतलब इंट मैक्स रख देंगे, राइट, ऐसा ही तो करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको इन्फिनिटी से डिफाइन कर लिया कि सारी स्टेट में इन्फिनिटी है। फिर देखा कि जो मतलब डीपी ऑफ जो n है ना, बेस केस देखा कि जो डीपी ऑफ जो n है उस पे क्या होगा कि n है उस पे से 0 रख देंगे, है ना, क्योंकि तभी तो 0 से जब डाउनवर्ड जाएंगे, मतलब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके किसी डिजिट पे जाएंगे, तो मैं देखूंगा कि उससे मतलब एक स्टेप लगेगा, एक स्टेप लगा वहां तक पहुंचने का, है ना। इसका मतलब डीपी ऑफ n पे 0 होगा ना, वहां से मतलब +1 करके उस स्टेट पे जाएंगे, मतलब n माइनस दैट n माइनस डी मान लो, है ना, ठीक है। तो डी पे जाएंगे, फिर उसमें देखेंगे डीपी ऑफ मतलब जो करंट स्टेट उसमें +1 करूंगा तो उस स्टेट पे पहुंचूंगा, है ना, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें n से कहाँ तक पहुँचना है, 0 तक, है ना, तो सॉरी आई है, आई सूडो कोड है बेसिकली, मतलब n से कहाँ तक पहुँचना है, 0 तक, ठीक है। फिर मैं क्या देख लूँगा कि फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा कि आई इंडेक्स, और फिर देखूँगा कि मतलब वाइल आई टेम्प, और देखूँगा कि लास्ट जो डिजिट है वो डी इक्वल्स टू मान लो कि है मतलब टेम्प रिमाइंडर 10, और फिर देखूंगा कि मतलब फिर कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि आई माइनस दैट डी, मतलब ऑब्वियसली मतलब जो आई माइनस डी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी होगा, कोई भी नंबर आप लेके देख लो, है ना, तो चेक कर लो ठीक है, वरना नहीं भी करो तो भी वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो मैं देख लूँगा कि जो डीपी ऑफ जो करंट स्टेट किस पे जाना है, देखो ध्यान से देखना, मेरे को इस पे जाना है आई माइनस डी स्टेट पे, अभी मैं आई पे हूँ, इसमें उल्टा जा रहे हैं, ध्यान से देखना, है ना। तो देखूंगा कि मिनिमम ऑफ आपका जो डीपी ऑफ आई माइनस डी है, या फिर और कोई मतलब यहाँ पे कुछ किसी और वे से पहुँचाऊँगा, वो भी तो हो सकता है वो मिनिमाइज हो, मतलब मिनिमम वाला हो, तो ये हो गया, या फिर जो डीपी ऑफ आई है वहाँ से +1 करके मैं इस स्टेट पे पहुँचा हूँ, राइट। फिर जो टेम्प है उसको क्या कर देंगे हम, टेम्प डिवाइड बाई इक्वल्स टू 10, यही तो होगा, और ये वाइल लूप था, ये क्लोज और ये क्लोज, है ना। फिर हमारा आंसर क्या होगा, डीपी ऑफ जो n होगा वही हमारा आंसर है, राइट। सो ओके, सो ग्रीडी वाला जो सॉल्यूशन है आप मतलब लिख के कमेंट कर देना, है ना। और एक बार आप अगर मतलब जो अगर आपको प्रूफ मिले कि मतलब कि सर कोई भी अगर इंट्यूशन भी आपको मिले कि सर मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूँ कि जो हर बार मैक्सिमम डिजिट लेके ही हमारा आंसर आ रहा है ना, कोई प्रूफ अगर हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, राइट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।